अगर रियल वर्ल्ड के सिर्फ 10 सेकंड के सीन को मूवी का आधा टाइम दिया जाए तब समझ लेना ये पक्का नोलन की मूवी है। और यहाँ पर मैं मूवीज की दुनिया की बिरयानी इंसेप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ड्रीम के ऊपर आधारित ये मूवी में हमें लियोनार्डो डिकाप्रियो लीड में दिखेंगे। और डिकाप्रियो एक इंटरव्यू में ये कहते कि मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद भी मूवी उनको कंप्लीट समझ में नहीं आया था। आज के इस वीडियो में हम इसी इंसेप्शन के बारे में बात करने वाले हैं और इसके थ्रिलिंग वाले एंडिंग का भी ब्रेकडाउन करने वाले हैं। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी स्टार्ट होती है कब यानी डिकाप्रियो से। वो बूढ़ा होकर समुद्र में कुछ लोगों को मिलता है और वो लोग उसे दूसरे एक बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं। एक्चुअल में ये मूवी का एंडिंग वाला हिस्सा है। तभी मूवी फ्लैशबैक में दिखाती है जहाँ पर कब किसी के अंतर्मन में घुसा है कुछ राज जानने के लिए, और जिसके अंतर्मन में वो घुसा था उसको भी पता होता है कि वो राज चुराने के लिए आया है। एक्चुअल में मूवी में हमें दिखाया गया है कि किसी के भी सपने में घुसा जा सकता है जहां पर आप उसकी अंतर्मन में छुपे राज को चुरा सकते हो, या फिर वहां पर आप आइडिया का भी इजाद कर सकते हो। और सपने के दुनिया में आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। और रियल वर्ल्ड का 10 घंटा सपने में एक हफ्ते के बराबर होता है। यानी आप बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हो एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ का भगवान आप खुद हो। और आप तब तक सपने से नहीं उठ सकते जब तक आपको कोई झटका ना मिले या फिर वहाँ पर आपकी मौत ना हो। चलिए मूवी में आते हैं। जब सपने में कब अपना काम कर ही रहा होता है वहाँ पर मैल आ जाती है जो कि उसकी बीवी होती है, जो कि रियल वर्ल्ड में मर चुकी होती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो मर चुकी है, ये किसी और के अंतर्मन में कैसे आ सकती है। ये मैं वीडियो के आगे कुछ ही देर में बताऊँगा। मैल कब का सारा काम बिगाड़ देती है और कब रियल वर्ल्ड में चला आता है। बाहर आकर जब वो और उसका दोस्त आर्थर साइतो से मिलते हैं जिसके अंतर्मन में वो घुसे थे, वो कब को एक डील देता है। उसको साइतो के एक बिजनेस राइवल रॉबर्ट फिशर के दिमाग में एक आइडिया इजाद करना होगा जिससे फिशर का बिजनेस डूब जाए, और ये करने से वो कब के ऊपर लगाए सारे फॉल्स एलिगेशन को हटाएगा, और वो सब हटाने से वो अपने घर जाकर अपने बच्चों को देख सकता था। इसलिए कब वो ये काम करने से उसको हाँ बोल देता है। एक्चुअल में कब के ऊपर अपनी बीवी को मारने की फॉल्स एलिगेशन लगे होते हैं जिससे वो घर जाते ही उसे पुलिस पकड़ लेते। इसलिए वो उस डील से राजी होकर एक टीम बनाता है जो कि सपने के 3 स्तर में फिशर के अंतर्मन में घुसेंगे। यानी सपने के अंदर एक सपना, उसके अंदर एक और सपना और उसके अंदर एक और सपना। ये सुनने में ही क्रिटिकल लग रहा है लेकिन इतना है नहीं अगर हम गौर से समझे तो। रियल वर्ल्ड का 10 घंटा सपने के अंदर एक हफ्ते के बराबर होता है, और वहाँ पर एक और सपने में जाने से वो कुछ महीनों का टाइम हो जाएगा। अगर सपने के अंदर टाइम पूरा होने से पहले कोई मर जाए तो वो रियल वर्ल्ड में कोमा में चला जाएगा और सपनों के दुनिया में कई सालों तक खो जाएगा, जिसके बारे में मूवी में हमें आगे बताया गया है। पहले स्तर में वो फिशर को ये महसूस कराएंगे कि वो अपने खुद के बनाए राह में चलेगा, और दूसरे स्तर में वो ये महसूस कराएंगे कि वो खुद के लिए कुछ करके दिखाएगा, और तीसरा यानी आखिरी स्तर में वो ये डालेंगे कि उसके डैड कभी नहीं चाहते थे कि वो उनकी तरह बने। बेसिकली ये सब करने से वो कंपनी का बंटवारा कर देगा। वो प्लान के अकॉर्डिंग सब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो फिशर के अंतर्मन में जाते हैं तब साइतो को गोली लग जाती है। वो घायल हो जाता है, लेकिन उसका उठने के समय से पहले अगर वो मरेगा तब वो कोमा में चला जाएगा। कैसे करके वो सेकंड लेवल में जाते हैं और वैसे ही थर्ड लेवल में जाते हैं, लेकिन अहम वक्त पर मैल आके सब बिगाड़ देती है। चलिए अब जानते हैं कि मैल क्यों दूसरे के अंतर्मन में आ रही है। क्योंकि कब अपने जज्बातों को काबू में नहीं रख सकता, वो अपने बीवी के इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देता है। एक्चुअल में कब और मैल दोनों बहुत समय तक यानी 50 साल तक सपनों की दुनिया में रहे थे। जब कब का वहाँ पर से मन उठ जाता है वो रियल वर्ल्ड में आना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी ये हकीकत नहीं है जानकर भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करके वहाँ से जाना नहीं चाहती। इसलिए कब उसके दिमाग में एक आइडिया का इजाद करता है जो कि उसे ये यकीन दिला दे कि वो जिस वर्ल्ड में अभी रह रही है वो रियल नहीं है। इसलिए जब वो दोनों वहाँ पर मर के रियल वर्ल्ड में आते हैं तब मैल को लगता है कि वो भी रियल वर्ल्ड नहीं है। इसलिए वो कब और खुद को मारकर अपने बच्चों के पास जाना चाहती है, लेकिन ये चीज़ सच नहीं होती। वो हकीकत में रहकर भी वो अपना सपना और हकीकत के बीच का फ़र्क नहीं पहचान पा रही थी। वो कब को साथ लेकर मरने के लिए वो अपने मौत का जिम्मेदार कब को ठहराती है और कब के सामने ही सुसाइड कर लेती है। कब वहाँ से भाग जाता है और अपने ही बीवी के अंतर्मन में आइडिया इजाद करने की वजह से ये सब हुआ समझ के वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। इसलिए जब वो किसी के अंतर्मन में होता है वहाँ पर मैल आ जाती है। जब वहाँ पर मैल के आ जाने से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है,
वो उसके अंदर एक और सपना क्रिएट करके वहाँ पर फिशर को बचाने जाते हैं और कब वहीं रह जाता है, क्योंकि साइतो सपने में उठने के समय से पहले ही मर गया था। उसके बिना जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके बिना वो अपने बच्चों से नहीं मिल सकता। इसलिए उसको ढूंढने के लिए वो कई साल बाद बूढ़ा होकर एक और बूढ़े से मिलता है और मूवी अपनी पहले सीन में आ जाती है। वहाँ पर साइतो इतने दिन सपने में होकर हकीकत को ही भूल गया था, पर कब उसको याद दिलाता है और दोनों एक दूसरे को मार के असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। और असली दुनिया में ठीक वही एग्जैक्ट टाइम पे सब एक साथ उठते हैं, जहाँ पर फिशर के दिमाग में एक नए आइडिया का इजाद हो गया था। मिशन सक्सेस होने से साइतो कब के ऊपर लगे सारे एलिगेशन हटा देता है और कब अपने घर जाकर अपने बच्चों से मिल पाता है। ये आखिरी वाला सीन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि हर ड्रीम ट्रैवलर के पास एक चीज़ होती है जिससे वो सपना और हकीकत में फ़र्क बता सके। कब के पास भी एक नट्टू होता है। अगर वो ड्रीम में होगा तब वो नट्टू घूरने से नहीं रुकती, पर जब वो रियल वर्ल्ड में होता है तब वो नट्टू रुक जाती है। जब वो अपने घर में बच्चों से मिलने जाता है तब वो उस नट्टू को घुमाता है और वो लड़खड़ाता है और मूवी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसलिए लोगों को लगता है कि आखिर वाला सीन रियल है या फिर नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर सब क्लियर करके बोलना चाहता हूँ कि आखिर वाला सीन बिल्कुल रियल है, क्योंकि वो अपने बच्चों का चेहरा देख पा रहा था, जो कि मूवी के बाकी प्रीवियस सीन में नहीं देख पा रहा था। और माइकल केन, जो कि माइल्स के रोल को प्ले किए हैं, वो जब स्क्रिप्ट पढ़े थे तब उनको कुछ भी समझ में नहीं आया था। इसलिए नोलन उनको बोले थे कि वो जिस जिस सीन में है वहाँ पर वो सब सीन रियल वर्ल्ड में है, जो कि हमें इसी आखिरी वाले सीन को रियल होने का प्रूफ देती है। ये वीडियो और साथ ही साथ ये मास्टरपीस मूवी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। आगे कौन सी मूवीज़ या फिर सीरीज़ पर आप नया वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करो। मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ हर 2 दिन में डालता ही रहता हूँ, इसलिए चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर देना। मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।